नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट और लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि मेरे वीडियोस पर लाइक भी नहीं आ रहे हैं, कमेंट भी नहीं आ रहे, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि क्वेश्चन जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ वो आपके लिए कैसे लग रहे हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज मैं आपके लिए 50 एमसीक्यू लेकर आया हूँ साइंस के, जो कि एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग बहुत पूछे जाते हैं, और इनको अच्छे से याद कर लीजिए आप, क्योंकि कन्फ्यूजन में गलत होते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहला प्रश्न है, परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सर्वसम नहीं होते हैं, यह किसका नियम है? तो यह नियम है ऑप्शन नंबर पावली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले मूल कण कौन से हैं? तो परमाणु के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है और परमाणु भार 12 है, तो कार्बन के नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? तो नाभिक में ऑप्शन नंबर 6 प्रोटॉन होंगे। सही उत्तर हो जाएगा। किसी परमाणु के परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कैसी होती है? तो किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है ऑप्शन नंबर कभी धनात्मक नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है, तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या 19 होगी। राइट आंसर हो जाएगा। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या कैसी होती है? तो न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। अगला प्रश्न है, चालन बैंड इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता छिद्रों से अधिक होती है, कारण क्या है? तो चालन बैंड इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता छिद्रों से अधिक होती है क्योंकि उनकी टक्कर कम बार होती है, इस कारण से। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2882, यानी कि पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार किस पर निर्भर करता है? तो किसी भी परमाणु का रासायनिक व्यवहार जो है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पर निर्भर करता है। किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? तो किसी तत्वों के समस्थानिकों के बीच में जो अंतर होता है वो उसमें उपस्थित न्यूट्रॉन की भिन्न संख्याओं के कारण होता है। नाभिक न्यूक्लियस के बिना एक परिपक्व स्तनाग्र कोशिका कौन सी है? तो नाभिक या न्यूक्लियस के बिना एक परिपक्व स्तनाग्र कोशिका लोहित कोशिका है। राइट आंसर हो जाएगा। आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो आणविक कक्षा का अभिन्यास जो है यह चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? तो किसी तत्व के रासायनिक गुण जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करती हैं। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु पृथक्करण होता रहता है? तो न्यूक्लियर कण जिनमें कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु पृथक्करण होता रहता है वह है न्यूट्रिनो। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 106 तत्व की खोज किसने की थी? तो 106 नंबर के तत्व की खोज सी बॉर्ग ने की थी। इसका नाम सी बॉर्गियम है, इन्हीं के नाम पर। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किससे प्रतिपादित किया था? तो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत जो है यह डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है, परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? तो परमाणु तत्व संख्या 29 जो है यह डी ब्लॉक से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो एम शेल में मौजूद रह सकती है? तो एम शेल में अधिकतम मौजूद 18 संख्या इलेक्ट्रॉन की रह सकती है। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो मोमबत्ती का जलना ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया का उदाहरण है। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में क्या होता है? तो विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में जो है भिन्न भिन्न परमाणु संख्या और भिन्न भिन्न संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या होती है। एक ऑक्सीजन अणु में दो परमाणु किससे बंधे होते हैं? तो ऑक्सीजन अणु में दो परमाणु जो हैं दो आबंध से बंधे होते हैं। न्यूक्लियनों को किन उपकरणों का मिश्रण माना जाता है? तो न्यूक्लियन जो है क्वार्क का उपकरणों का मिश्रण माने जाते हैं। धनायन और ऋणायन दोनों रूपों में आवेशित तत्व कौन सा है? तो नाइट्रोजन धनायन और ऋणायन दोनों तत्वों में आवेशित तत्व, दोनों रूपों में आवेशित तत्व है। हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। एटीपी पर गैस के एक मोल में कितने परमाणु होते हैं? तो जो एटीपी है इसमें एक मोल में गैस के परमाणु जो हैं ये 6.023 इंटू 10⁻23 एवोगाड्रो संख्या भी बोलते हैं इसके लिए, यह होती है। जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली या समुदाय की ऊर्जा कैसी होती है? तो वैसी ही रहती है। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? तो यह मॉडल जो है बोहर और रदरफोर्ड ने संयुक्त रूप से विकसित किया था। इस तत्व का परमाणु भार मानक रूप में लिया जाता है, तो यह कार्बन है जिसका परमाणु भार मानक रूप में लिया जाता है।
निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था? तो मैडम क्यूरी परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह क्या बनता है? तो धनात्मक हीलियम आयन बनता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। द्रव्यमान संख्या किसका योग होती है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होती है द्रव्यमान संख्या। निम्नलिखित में से किन कणों में कणीय तरंग की द्वि प्रकृति पाई जाती है? तो इलेक्ट्रॉनों में कणीय तरंग की द्वि प्रकृति पाई जाती है। वह कौन दाता परमाणु नहीं है इनमें से? तो निम्नलिखित में से दाता परमाणु एल्यूमिनियम में नहीं होता है। जे थॉमसन द्वारा प्रस्तावित मॉडल ऑफ एक्शन को आमतौर पर किस मॉडल के नाम से जानते हैं? तो यह जो है यह आपका पल्म और पुडिंग मॉडल के नाम से जाना जाता है। जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो वह आइसोटोप के रूप में जाना जाता है। समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होता है? तो समान तत्व के सभी आइसोटोपों में जो है एक जैसी परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न परमाणुविक संहति होती है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है। किसी गैस का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो उसके वाष्प दाब का 2 गुना होता है। निम्नलिखित में से कौन सी संक्रमण धातुओं की विशेषता नहीं होती है? तो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति संक्रमण धातुओं की विशेषता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉनों में अंतर कैसे कर सकते हैं? तो पृथक्करण क्वांटम संख्या से हम अंतर ज्ञात कर सकते हैं। संभारकों में क्या होता है? तो समान भार संख्याएं किंतु विभिन्न परमाणु संख्याएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, एथिलीन अणु एक कैसा अणु है? तो एक अध्रुवीय अणु है। किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं? तो उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉन्स को हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक कण आयन होता है? आयन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋण आयन होगा? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा यदि उसमें न्यूट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो यह ऋण आयन की प्रवृत्ति होती है। इलेक्ट्रॉन किस गति में केंद्र के चारों ओर घूमते हैं? तो इलेक्ट्रॉन जो है कक्षीय गति में केंद्र के चारों ओर घूमते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फ्लोरीन की तुलना में अधिक है? तो सोडियम की परमाणु संख्या फ्लोरीन की तुलना में अधिक है। वह सूक्ष्माणु कौन है जिसके पास कोई विद्युत आवेश नहीं होता है? तो न्यूट्रॉन वह सूक्ष्माणु है जिसके पास कोई विद्युत आवेश नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, 2 परमाणुओं के बीच बंध की प्रकृति अधिक होती है यदि उनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम हो? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सहसंयोजक बंध की प्रवृत्ति अधिक होगी अगर विद्युत ऋणात्मकता कम हो। परमाणु के नाभिक के घटक क्या हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक के घटक हैं। तो दोस्तों ये था 50 क्वेश्चन का वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।